ध्यान दीजिए सभी बच्चे, क्लास 4 मैथ्स में यूनिट 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगल्स। अब एंगल्स को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें दी हुई हैं, उसे हमें समझ लेना चाहिए। जैसा कि क्लास 3 में भी कुछ चीजें हम लोग सीख चुके हैं। आप सब जानते हैं, अगर कहीं कोई पॉइंट इस तरह से लगा हुआ है तो इससे हम पॉइंट कहते हैं ना, पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। उसके बाद अगर कोई लाइन इस तरह से है और एक साइड एरो का साइन लगा है तो उससे हम लोग एरो कहते हैं ना। एक साइड अगर एरो लगा है तो उसको हम क्या कहते हैं? रे। इसे हम क्या कहेंगे? रे कहते हैं। देख रहे हैं आप, एक लाइन है, लाइन के एक एंड पर एरो लगा है तो उसको हम रे कहते हैं। फिर एक लाइन ऐसी है जिसके दोनों साइड एरो लगा है, जिसके दोनों साइड एरो लगा है उसको हम कहते हैं लाइन। उसको हम कहते हैं लाइन। और अगर एक लाइन ऐसे दी हुई है जिसके दोनों एंड पर पॉइंट लगा है, या एक लाइन दी हुई है जिसके दोनों एंड पर तो एरो लगा है लेकिन बीच में पॉइंट लगा है, मान लीजिए ये इसका नाम P, इसका नाम Q है, इसका नाम भी P और Q है। तो अगर कोई लाइन है जिसके दोनों एंड पर पॉइंट लगा है तो उसको हम कहते हैं बेटा लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा, पार्ट। ठीक है, तो ये लाइन बड़ी सी होगी, उस लाइन का ये छोटा सा पार्ट होगा। जैसे अगर हम कहें ये एक लाइन है, ठीक, 1 सेंटीमीटर का लाइन है, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां पर 2 सेंटीमीटर, यहां 3 सेंटीमीटर, ऐसे होता है इसके में। तो ये बड़ी सी लाइन के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। तो याद रखिएगा, ये कुछ चीजें जो हमें याद होनी चाहिए। इस तरह से बिंदु लगाया तो पॉइंट, एक साइड एरो लगा तो उसे रे, दोनों साइड अगर एरो लगा है तो उसे हम लाइन कहते हैं, और अगर लाइन के दोनों एंड पर पॉइंट लगा है तो उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं। ठीक है, अब आपके बुक में देखिए दिया हुआ है पेज नंबर, जो फर्स्ट पेज है एंगल्स का, मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है, मैं पीडीएफ शो कर रहा हूं। देखिए मोबाइल में ये पीडीएफ मैं दिखला रहा हूँ, ये पेज नंबर आप लोगों के भी बुक में दिया हुआ है। जरा इसे ओपन करिए, फर्स्ट पेज। इसमें ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा सा इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करके देखते हैं। बुक में बना हुआ है फर्स्ट का ए बना है इस तरह। ये क्या होगा भाई? लाइन है, लाइन के एक साइड एरो लगा है। एक मिनट में अनम्यूट कर देता हूं ताकि आपका जवाब सुन सके। इसे हम क्या कहेंगे? रे। रे, क्योंकि एक साइड ही एरो लगा है। बी वाले को लाइन सेगमेंट। सर बी का क्या? देखिए, अगर सभी लोग एक साथ बोलने लगेंगे तो प्रॉब्लम होगी। जिससे पूछा जाएगा वो जवाब देगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आप लोगों के स्कोर आने लगेगा आवाज ना। तो जिससे पूछा जाएगा वो माइक अनम्यूट करेगा और जवाब देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें। बेटा ये फिगर बना हुआ है, एक फिगर इस तरह से है, ये क्या होगा? मैं पूछता हूं जिससे, सिद्धार्थ बतलाइए, इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ इस फिगर में प्रॉब्लम है कि इन नहीं दिए गए हैं। सर ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है। अब सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। बस बस सभी लोग माइक म्यूट कीजिए। सी वाला क्वेश्चन, एक ऐसे फिगर बना हुआ है
दोनों साइड, दोनों इन पर एरो लगा है, इसका जवाब देंगी रिद्धिमा। ये क्या है? Line. Line is ये लाइन, लाइन करेंगे ना? yes, ठीक, sir. ओके। डी वाला क्वेश्चन जिससे पूछा जाएगा वही लोग जवाब देंगे, सभी लोग नहीं बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है ज्योति सर। ज्योति, ज्योति से क्या करेंगे? एक है Sir, red. रे करेंगे, रे। ठीक, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो आवाज जुड़ने लगेगी ना बेटा। ओके, ई वाला क्वेश्चन है, इस तरह से लाइन है और यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका आंसर देंगे भाव्या। भाव्या, यहाँ भी दो इंच है, क्या कहेंगे इसको? लाइन, Line segment. लाइन सेगमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। और एफ वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन बताएगा अभी। अगला क्वेश्चन यशस्वी आपसे है। यशस्वी, बताइए इसको क्या हम बोलेंगे? दोनों साइड एरो लगा है। Sir, line. इट इज ए लाइन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए अभी थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ आवाज, अभी फिर से पूछूंगा। कुछ फिगर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको बना लेते हैं। इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच। हर एक केस में कितने लाइन सेगमेंट है हमको बतलाना है, तो जिससे पूछा जाएगा वो लोग जवाब देंगे। मैं जल्दी से फिगर बनाकर तब पूछता हूँ, आप लोग लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर, जिससे पूछा जाए वो जवाब देंगे, ठीक है। तो देखिए यशस्वी के बाद कोमल। कोमल बताइए इसमें कितने लाइन सेगमेंट है ए वाले फिगर में? लाइन सेगमेंट जहां जहां ज्वाइंट है, देखिए ये एक लाइन हुई, यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन सेगमेंट हुई, यहाँ से यहाँ तक तीसरी लाइन सेगमेंट हुई, यहाँ से यहाँ तक फोर्थ लाइन सेगमेंट हुई, और ये लास्ट हो गया 5 लाइन सेगमेंट। कितने लाइन सेगमेंट है कोमल? Sir, 5. 5। मतलब हम ज्वाइंट को देखेंगे ना, जहां जहां ज्वाइंट हुआ है उतने तक की लेंथ को लेंगे। ये चलिए माइक म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है पवित्र। पवित्रा से पूछ रहे हैं, बेटा बताइए इसके कितने लाइन सेगमेंट है? Sir, 6 line segment है। लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, और ये वाली 6 लाइन सेगमेंट। वेरी गुड। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ बताइए बेटा इसके कितने लाइन सेगमेंट है? सिद्धार्थ, यस। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 लाइन सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5। कितने बेटे? 12 है सर। चलिए देख लेते हैं। 5 के बाद यहाँ से यहाँ तक 6, 6 से यहाँ से यहाँ तक सर मैं देखो बताऊं। 9, 10, 11 और ये वाला 12। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल 12 लाइन सेगमेंट है ना? ओके सर, मैंने भी 12 ही बोला। ठीक है, हम नेक्स्ट जिससे पूछा जाए रिद्धिमा। रिद्धिमा आप बताइए बेटा लाइन सेगमेंट है? 7। यहाँ से यहाँ तक 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन सेगमेंट इसमें। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैच द फॉलोइंग है। तो चलिए अभी जरा सा इसको भी समझ लेते हैं। मैं लिख लेता हूं तब आप लोग से बात करता हूं। नंबर 3 है
चलिए बतलाइए भाई, पूछता हूं मैं। सिद्धार्थ से हो गया था बात, रितमा से हो गई थी। भाग्या बतलाइए, पहला एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, किससे मैच कराए? नो एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। पक्का? श्योर? सर इन पॉइंट्स। नो सर नहीं होता है। क्या बात है, लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स नहीं होते? बेटा लाइन सेगमेंट के 2 इंच पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट ओके, अगला बच्चा जो भी है, नेक्स्ट यशस्वी। दिस दिस एरो रिप्रेजेंट्स ए। यशस्वी जल्दी बतलाओ। देखिए ये वाला लाइन ऐसे करते थे तो वो रे को रिप्रेजेंट करता था ना, रे को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। यस सर। अगला कौन है भाई? कोमल, किससे मैच कराए? ए रे है, 1 एंड पॉइंट। होता है ना, रे में 1 एंड पॉइंट होता है। 1 एंड पॉइंट। 1 एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ। लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है ना, तो इससे मैच कराएंगे। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। यस सर। लाइन है, नो इन पॉइंट। नो एंड पॉइंट्स। लाइन है, नो एंड पॉइंट्स। लाइन के पास एक भी A line has no end points. The line segment can be measured. जो एक मिनट सुनिए, जो लाइन सेगमेंट होता है उसको मेजर किया जा सकता है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वही चीज है, ए लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड। ओके, यहाँ कोई डाउट है तो बोले। नो सर। अच्छा ठीक। अच्छा, स्केल आप सबके पास है? यस सर। स्केल और पेंसिल ले लीजिए। ओके मेरे पास स्केल है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्केल और पेंसिल ले लीजिए आप। सर इसका क्वेश्चन नंबर। माइक म्यूट कर रहा हूं अभी आपका। चलिए, आप लोग स्केल और पेंसिल ले लिए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बेटा, XY is equal to 3 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट दी गई है जिसका वैल्यू कितना मेजरमेंट है? 3 सेंटीमीटर। हम लोगों को लाइन कंस्ट्रक्ट करना है। तो भाई आप सबके पास सबका स्केल होगा, मेरे पास मेरा स्केल है, देखिए इट इज माई स्केल। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं एक लाइन अपने स्केल से जिसकी लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर। तो भाई मेरे में तो बहुत पास है, अगर 3 सेंटीमीटर मैं मेजर करूंगा तो बहुत जो है छोटा आ जाएगा लाइन। या चलिए इस साइड से मैं कर देता हूँ, ठीक है, कुछ आपको दिखेगा सही। तो देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले स्केल को बिल्कुल सीधा करके रखते हैं। सीधा करने के बाद आपको रीडिंग दिखलाता हूं। देखिए इस पर बना हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे बना है। तो आपके स्केल पर भी इस साइड वाला जो पास है, देखिए 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर ऐसे दिया है ना। तो आपको स्केल को सही रख के अपनी पेंसिल की नोक को इस पर 0 पर रखना है। ऐसे पेपर के ऊपर ऐसे हम रखेंगे, बिल्कुल सीधा।
स्केल पर फिंगर ऐसे रख देंगे ताकि स्केल इधर उधर मूव ना हो। उसके बाद पेंसिल को जीरो पर रखेंगे और जीरो से 3 नंबर तक 1 2 3 बड़ा बड़ा नंबर लिखा होगा ना, फिर से देखिए स्केल में इस तरह से बड़े नंबर लिखे होंगे, बीच में छोटी छोटी लाइंस भी होंगी। तो आपको इस बड़े वाले नंबर को याद रखना है, ठीक है। तो जीरो पर हम रखेंगे पेंसिल और अपनी लाइन ड्रा करेंगे 1 2 3 यहां तक। चलिए देखते हैं करके। मेरे चूंकि स्केल भाई आपको दिखाई नहीं देगी लाइन, अगर इतनी छोटी ड्रा करूंगा तो मैं थोड़ी बड़ी लाइन ड्रा करूंगा। मान लीजिए मैं 30 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर रहा हूं, आप 3 की कीजिए, मैं 30 की। तो पेंसिल जीरो पर रखती है और जीरो पर से लाइन ड्रा करना, स्केल इधर पर नहीं होना चाहिए, जीरो को पेंसिल में उठाना है, जीरो से स्टार्ट किए और 3 पर ले जाकर रोक दीजिए। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बना देंगे। नेम क्या है? एक्स वाई, इधर वाले इनको एक्स, इधर वाले इनको नाम दे दिया वाई। एक्स वाई आ गया कितने सेंटीमीटर भाई? 3 सेंटीमीटर। तो ये बतलाइए कि कितने लोगों ने बना लिया? सर मैंने बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखिए जब ये हो गया तो एक लाइन सेगमेंट CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ड्रा करना है। नाम CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो फिर से सारा प्रोसेस वही हम करेंगे भाई। स्केल लेंगे और स्केल को बिल्कुल सीधा रखेंगे अपनी कॉपी पर ऐसे, पेंसिल की नोक को जीरो पर रखेंगे और 4 सेंटीमीटर तक क्या करेंगे? लाइन ड्रा करेंगे और इन पॉइंट्स का नाम क्या देंगे? जो यह नाम दिया हुआ है CD, CD। और इसका लेंथ कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। स्केल पर आप ड्रा कर लेंगे, स्केल लगाकर। स्केल मूव नहीं होना चाहिए, देखिए स्ट्रेट लाइन बन गई, देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन C है। C वाला देखिए क्या दिया है। C वाला दिया है AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बड़ी लाइन दे दिया भाई। AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर है तो सारा प्रोसेस हम जानते हैं। हम अपना स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद उसको कॉपी पर ठीक से रख देंगे और कॉपी पर ठीक से रखने के बाद ये मूव नहीं होना चाहिए स्केल ना, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये मूव ना हो, पेंसिल की नोक भी उठने ना पाए। तो जीरो से स्टार्ट किए और जीरो से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहां तक 12 आ रहा है उस पॉइंट पर रोक देंगे और इसको थोड़ा पॉइंट लगा के नाम लिख देंगे AB। ये आएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए भाई मेरा लाइन हो सकता है आपके लाइन से छोटा हो या आपके लाइन से बड़ा हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरा स्केल आपके स्केल से अलग है। तो आप अपने स्केल में ईमानदारी से जीरो से स्टार्ट करेंगे पेंसिल को मूव कराना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां तक आपको एक लाइन ड्रा करनी है। वही लाइन सेगमेंट ये 12 सेंटीमीटर की होगी। ओके, एक क्वेश्चन डी दिया हुआ है वो भी कर लेते हैं। PQ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। PQ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देखिए किसी भी लाइन सेगमेंट का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, MN AB CD PQ कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो नाम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जो नाम दिया PQ तो हमको इससे क्या मतलब, बस नाम हमको लिख देना है PQ, बाकी मेजरमेंट से मतलब है।
9 सेंटीमीटर। तो चलिए अपना स्केल लगाइए कॉपी पर, बिल्कुल सीधा, कहीं से ये डिस्टर्ब ना हो। इस पर फिंगर रख देते हैं ऐसे, ताकि स्केल इधर उधर मूव ना हो। प्रेस कर देते हैं फिंगर से। और 9 है, 0 से स्टार्ट करके 9 सेंटीमीटर जहां भी आएगा वहां पर रुक जाएंगे और 2 पॉइंट लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे Q, 9 सेंटीमीटर। आप भी बिल्कुल स्केल को सही से रखकर 0 पर पेंसिल की नोक रखेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक आपकी पेंसिल मूव करेगी कॉपी पर। तो ये जो लाइन सेगमेंट बना यही लाइन सेगमेंट PQ है और उसकी लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबने लाइन ड्रा कर लिया होगा। चलिए बेटा, मैंने पहले ही बतलाया आप लोगों को कि मेरी लाइन आपके स्केल की लाइन से वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस स्केल के हिसाब से छोटी छोटी लाइन बनाऊंगा तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो इसलिए मैंने जितना ये सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो बस इतना बड़ा ही होगा, इतनी लेंथ, लेकिन मैंने इसको बड़ा किया। आप स्केल से बिल्कुल सही जैसे मैंने सिखलाया है 0 पर रखेंगे और जहां तक नंबर ड्रा करना है जितनी बड़ी लाइन उस नंबर तक लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक, तो आपकी लाइन और मेरी लाइन में अंतर हो सकता है, इससे आपको पसंद नहीं होगा। आपको सही तरीका हमने सिखलाया, अब आप उस तरह से लाइन ड्रा कर सकते हैं। जितने सेंटीमीटर दिया रहेगा उतने सेंटीमीटर 0 से हम लोग लाइन ड्रा कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। अब चूंकि चैप्टर का नाम एंगल है तो हमको सीख लेना चाहिए कि एंगल कहते किसे हैं और ये बनता कैसे है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, बुक के ही एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ कुछ फिगर बने हुए हैं, इन फिगर को ध्यान से देखिए। ठीक, और डी है, एक एरो इस साइड है और एक एरो इस साइड। जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें कोई ऐसा फिगर हमको दिख रहा है जिससे पूछा जाए वो बतलाएंगे? कोई ऐसा फिगर हमको दिख रहा है जिसमें ये पता चले, देखिए ये एरो है ना, सारे के सारे एरो है, तो ऐसा कोई फिगर बताइए, कोई ऑप्शन जिसमें ये एरो किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हो या एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो। किस नंबर पर है ऐसा? सर B और D। सर B और D। सर B और D। अब म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। देखिए जब दो एरो, इसकी डिफिनीशन भी देख लीजिए कि जब दो एरो किसी एक सेम एंड से मूव करते हैं तो वहां पर एक एंगल बनता है। टू रेज विद द सेम एंड पॉइंट्स फॉर्म एन एंगल। अगर दो रेज किसी एक पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं या एक पॉइंट पर कोइंसाइड हो रहे हैं तो हमारा एरो बनता है। जैसे ये एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, तो अगर दो रे का एंड पॉइंट एक ही है तो वहां पर एंगल बनेगा। ये देखिए एक एंगल यहाँ बन रहा। इसी तरह इसमें दो रे इधर की ओर जा रही है, एक इधर की ओर जा रही है और दोनों का एक ही एंड पॉइंट है, देखिए ये, तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। यानी कि इस कंसेप्ट से हमको ये जानकारी मिली कि एंगल तभी बन सकता है जब एक ही पॉइंट से दो एरो मूव कर रहे हो, दो एरो बने हुए, तभी हमारा एंगल
फॉर्म होगा। ठीक है बेटा, अब चलिए वर्कशीट 1 की ओर देखते हैं। एक बार और थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज को, अपना एक फिगर में बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। एंगल बनने के लिए क्या जरूरी है? एंगल कब बनेगा? टू रेज विद द सेम इन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अगर टू रेज का एक ही इन पॉइंट है, सेम इन पॉइंट, तभी एंगल बनेगा, नहीं तो एंगल नहीं बनेगा। जैसे ये देखिए, एक रेज ये है, एक रेज ये, इन दोनों के इन पॉइंट्स अलग अलग है, देखिए, तो यहाँ कोई एंगल नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक रे ऐसे जाती, एक रे ऐसे जाती, तो इन दोनों का एंड पॉइंट तो एक ही है। तो अगर दो एरो का एंड पॉइंट एक ही है तो वहां पर एंगल बनेगा। देखिए, अब मैं कुछ फिगर बना रहा हूं जिससे पूछूंगा वो बतलाना, ठीक है? एकदम शोर किए बिना। एग्जाम्पल है, सर एग्जाम्पल को भी राइट करना है? नहीं नहीं, राइट नहीं करना है, जो पूछा जा रहा है वो। ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरह ले लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं यशस्वी से। यशस्वी, इसमें बताइए यहां एंगल बनेगा कि नहीं इस फिगर में? यशस्वी, कोमल, यस सर। यहां एंगल बनेगा? सर देखिए, एंगल वही बनेगा, आगे बढ़ाएंगे तब तो क्रॉस होगा, लेकिन फिगर में केवल यहां से यहां ही दिया है, तो इन दोनों के पॉइंट्स देखिए अलग अलग दिए हैं, तो यहाँ एंगल नहीं बन पाएगा। एक ही एंड पॉइंट होना चाहिए दोनों एरो का। ठीक, चलिए कोमल, बहुत अच्छे आपने ट्राई किया। परी, परी बेटा आप बताइए, यहाँ इस वाले फिगर में एंगल फॉर्म होगा कि नहीं? बनेगा। बनेगा, क्यों? क्योंकि दोनों एरो के एक ही एंड पॉइंट्स है ना, यहाँ एंगल बनेगा। इसके बाद इस वाले फिगर में अगला नेक्स्ट कौन है भाई? अक्षर। अक्षर, आप बताइए इसमें एंगल बनेगा बेटा? यस अक्षर, हाँ, क्योंकि दो एरो हैं और उनके इन पॉइंट्स एक ही है, तो इस केस में एंगल बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे जो वर्कशीट 1 है हमारा, आप लोग अपने बुक में ट्राई कीजिए, मैं यहाँ जरा फिगर ड्रा कर रहा हूँ तो उसे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए चलिए, वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन में ये कुछ फिगर दिए हुए हैं बुक में। अब जिससे पूछा जाएगा वो लोग जवाब देते जाएंगे, ठीक है? सभी लोग नहीं बोलेंगे, जिससे पूछा जाए वो। तो चलिए, अक्षर के बाद भाव्या, यहाँ एंगल बनेगा ये वाले फिगर में? नो सर। नो, क्योंकि दो एंड पॉइंट्स है ना, अलग अलग एंड पॉइंट्स है, तो यहाँ पर क्रॉस हो गया, कैंसिल। ठीक, उसके बाद क्रॉस भी लगाना है? जरूरी नहीं है, लगा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, एक मिनट बेटा, बहुत से बच्चे अभी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, अंजील है ना, अंजील सेकेंड में बताइए इसमें एंगल फॉर्म होगा कि नहीं? अंजील बेटा देखिए, आप दो एरो हैं और उनके पॉइंट्स एक ही है, तो यहाँ एंगल फॉर्म होगा ऐसे, तो हम कहेंगे यस। सी पूछा जाएगा, सी है आर्या से पूछा जा रहा है। आर्या, सी वाले फिगर में एंगल फॉर्म होगा नहीं? सर है ना, क्योंकि एक ही पॉइंट है और दो एरो है, तो यहाँ एंगल फॉर्म होगा। ठीक बेटा, वेरी गुड। अगला नाम है भाई भाव्या से, फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भाव्या, डी में
एंगल फॉर्म होगा या नहीं? नो सर। नो, क्यों नहीं होगा बताओ। मैं बताऊं? हाँ भाभा बताइए। सर क्योंकि उसके दो एंड पॉइंट बन रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं जुड़ रहे हैं। और दूसरी चीज की ये दोनों एरो नहीं है, देखिए इनके इन पॉइंट्स भी अलग है। क्रॉस, ठीक, बहुत अच्छे बेटा। चलिए यशस्वी, ई वाला क्वेश्चन बताइए, वेक्टर बनेगा कि नहीं? सर नहीं। नहीं, क्योंकि अलग अलग इन पॉइंट्स है। वेरी नाइस बेटा। नेक्स्ट, चलिए रिद्धिमा, रिद्धिमा बताइए यहाँ एंगल बनेगा अपने? नो। नो, क्योंकि इन दोनों के इन पॉइंट्स अलग अलग हैं। गुड। चलिए परी, ये बताइए जी वाले का एंगल बनेगा कि नहीं परी? बनेगा सर। बनेगा, क्यों? क्योंकि एक ही एंड पॉइंट है दोनों एरो के। अक्षर, यहाँ पर बताइए एंगल बनेगा कि नहीं बेटा? नो सर। नो, क्योंकि अलग अलग एंड पॉइंट है। तो इस तरह से वर्कशीट 1 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। ड्रा एनी 4 एंगल्स इन योर नोटबुक। कोई 4 एंगल अपनी नोटबुक में ड्रा करना है, तो चलिए कोई भी 4 ड्रा कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट को एक इंच से ज्वाइन कराना है रे को। चलिए सर कोई भी ड्रॉप। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन 2 में ड्रा एनी 4 एंगल्स इन योर नोटबुक। तो चलिए भाई कोई 4 एंगल्स हमको ड्रा करने हैं, कोई भी ऐसा हमको रे ड्रा करना है जिसमें एंगल बने। तो भाई एक पॉइंट लगा लो, एक पॉइंट कर दिए, स्केल ले लीजिए, एक पॉइंट लगाकर स्केल ले लीजिए, स्केल से एक लाइन ड्रा कर दीजिए, एक लाइन। सर अपने से भी बना सकते हैं। अपने से भी बना सकते हैं, बस एक एंड पॉइंट और 2 एरो होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ ओके सर। आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। कोई भी एंगल का हमको बनाना है 4 फिगर। ए हो गया, डी मान लीजिए एक एंड पॉइंट बना लेते हैं सबसे पहले, और स्केल लिए एक एरो का इस साइड बना दे रहा हूँ, एक एरो इस साइड बना दे रहा हूँ। देखिए 2 एरो है, दोनों का एंड पॉइंट एक है। सी हो गया, अरे बी, सी वाले में भी ऐसे ही कोई पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट लगा लिए। और इस बार मेरा मन है कि मैं इधर एक एरो बनाऊंगा और एक एरो इधर बनाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए एंगल बन रहा है, क्योंकि एक ही एंड पॉइंट है और 2 एरो जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक ही एंड पॉइंट है और 2 एरो जा रहे हैं, देख रहे हैं? यहाँ भी एंगल बन गया। डी, एक और एंगल बना लेते हैं भाई। एक एंगल मान लो एक पॉइंट लगा दिए, एक एंड पॉइंट। अब मैं एक एंगल ऐसे बना दे रहा हूँ, एक लाइन, एक एरो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। देखिए अभी भी तो दोनों एरो एक ही एंड पॉइंट से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा। तो 4 एंगल्स हमको ड्रा करने थे, कोई भी हमने 4 एंगल्स ड्रा कर दिया कि एक ही एंड पॉइंट से 2 एरो निकल रहे, इसलिए एंगल बनेगा भाई। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। सभी लोगों ने बना लिया बेटा? सर ये बना है, अगर जुड़े भी होंगे तभी वो सही नहीं होगा। नहीं नहीं, एक एंड पॉइंट पर अगर एरो जुड़े हैं तब तो वहां एंगल बनेगा। अगर एक एंड पॉइंट नहीं है, अलग अलग एंड पॉइंट है, तब एंगल नहीं बनेगा। जैसे ये एक एरो है और एक एरो ये है, तो इन दोनों का अलग अलग एंड पॉइंट हो गया ना बेटा। हम अपना क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन की बात करेंगे और आगे का सॉल्व कराएंगे। तो अभी तो ये कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है कि एंगल बनेगा कब। एंगल तभी बन सकता है
दो एरो हो और एक ही एंड पॉइंट हो, तभी एंगल बनेगा, नहीं तो एंगल फॉर्म नहीं होगा। मुझे ना देखिए, मुझे अगर मान बेटा एंगल का बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि एंगल कब बनेगा। इस वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, ये वीडियो कनक क्लासेस पर अपलोड रहेगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।